नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी कंसेप्ट वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ नेशनल करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं डिस्कस करने। कुछ लोगों का डिमांड था कि सर लास्ट के टाइम में अपनी रिवीजन को रफ्तार देने के लिए एक फैक्ट सीरीज आना चाहिए, क्वेश्चन सीरीज आना चाहिए करंट अफेयर का या और सब्जेक्ट का। तो हमने आज करंट अफेयर का एक सीरीज स्टार्ट किया है। इसमें हम देखेंगे कि साल भर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं उसको हम इस सीरीज़ में देखेंगे, है ना। तो अच्छा सीरीज़ है। देखिए, आपको अगर क्वेश्चन आता हो तो बढ़िया बात है कि रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं आता हो तो आप नए सीख पाएंगे, एग्ज़ाम में गलती नहीं होगी। तो इन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। आप इसको फटाफट सीरीज़ कह सकते हैं, मैराथन सीरीज़ कह सकते हैं, वन लाइनर सीरीज़, जो आपको नाम उचित लगे आप दे सकते हैं। मेरा पर्पस है कि आपके तैयारी में थोड़ा सा वैल्यू ऐड करना, एक दो क्वेश्चन बढ़ा देना, जो जिससे कि आपका एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपका ज़्यादा सही हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस लिंक पर आप bpscconceptora.com पे जाके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। अगर इसके इतर आपको कुछ जानकारी और चाहिए तो ये फ़ोन नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, या इसे व्हाट्सएप करिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह एक बताना था आपको कि बीपीएससी कंसेप्ट वाला चैनल ने एक अपना बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लॉन्च किया है, आज ही हुआ है। और इस बुक में फीचर ये है कि अभी बीपीएससी जितना एग्ज़ाम लिया है, बीपीएससी का एक अपना एग्ज़ाम होता है जो 48 से आप देखेंगे अभी 66 तक हुआ है, 67 भी हो चुका है, 67 हुआ है। ठीक है, तो 48 से 67 तक का सारा पेपर इसमें दिया हुआ है। साथ में आपको डबल एओ का पेपर मिलेगा, हेडमास्टर का पेपर जो हुआ था उसका भी इसमें क्वेश्चन अटैच है, सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट वाला भी इसमें साथ है, असिस्टेंट इंजीनियर का भी है, डिस्ट्रिक्ट एंड कल्चर ऑफिसर का है, और साथ में सीडीपीओ का भी है। तो बीपीएससी जितने भी अच्छे परीक्षा लेता है उन सारे प्रश्नों को इसमें डाला गया है और उसका फाइनल आंसर यहाँ पे दिया गया है विथ एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ से अगर आप कर लेते हैं तो आपकी एक बेहतर तैयारी हो जाएगी, क्योंकि देखिए बीपीएससी का जो क्वेश्चन बनाने का टीम होता है ना, एक ही टीम होता है, वहीं बार बार घुमा घुमा के रिपीट करता है सवाल को। तो एक क्वेश्चन जो आप देखेंगे सीडीपी में पूछा है ना, अगले साल देखेंगे वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं बीपीएससी वाले में पूछ देता है। तो अगर हम सारे प्रश्नों को कर लेंगे तो एक हमारा तैयारी बेहतर हो जाएगा। तो इसलिए यह बुक थोड़ा सा यूनिक है। आज से इसका प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुका है। अगर आप बीपीएससी कंसेप्ट वाला चैनल पर जाएंगे, लिंक पे जाएंगे तो ऐसा आपको इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे क्लिक हियर करेंगे, प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुका है। और आज से परीक्षा नेट 30 दिन है। आज दिन कौन है? 12 जनवरी डेट है। 12 जनवरी को हम मनाते हैं विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में, जिसको हम नेशनल यूथ डे कहते हैं। आप भी यूथ हैं, तो विवेकानंद क्या कहे थे? उठो जागो। तो आप भी उठिए, जागिए और लक्ष्य पे लग जाइए। तो रजाई से निकलिए, कंबल से निकलिए और पढ़ाई में लगिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न नोबेल प्राइज़ से है। ये पूछ रहा है कि केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है। तो देखिए, नोबेल प्राइज़ का हमने यूट्यूब पे आपको कराया हुआ है, वहाँ पे हमने कोड के माध्यम से बताया है कि कैसे आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर ई होगा। ठीक है, अब ई आंसर सही क्या होगा, आप पढ़ें तो रिवीजन कर लीजिए, नहीं तो याद कर लीजिए। ठीक है, हम आपको बता दिए हैं वहाँ से, नहीं तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा देख लेंगे। नीचे एक्सप्लेनेशन भी 1-2 लाइन का दिया हुआ है, लेकिन हम इसमें थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि एक तरीके से रिवीजन सीरीज है। दूसरा एक न्यूज़ में रहा है, द्रौपदी कांडा 2 शिखर कहाँ पे है। तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश में। और इस टाइप से प्रश्न देखेंगे बीपीएससी में पूछा जाता है कि यह अभी न्यूज़ में रहा है, तो एग्जाम में ये सब आ सकता है। उत्तराखंड है इसका। तीसरा प्रश्न आपका, हर स्टार्ट महिला उद्यमी के लिए एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। यह स्टार्टअप है और यह एमएसएमई, यह द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, महिलाओं को इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए यह किया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, इसमें डी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखिए, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसको दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर हम देखेंगे एंजेला मर्कल, ये इसका आंसर होगा। आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और ओमान के केंद्रीय बैंक ने ओमान में
किस कार्ड के द्वारा मतलब अपना टाई अप किया है ओमान और भारत के बीच में, पूछा जा रहा है कि किस कार्ड के द्वारा टाई अप हुआ है, तो इसका आंसर होगा रुपे डेबिट कार्ड। रुपे डेबिट कार्ड की अगर हम बात करें तो यह लगभग 2012 में लॉन्च हुआ था, NPCI इसको लॉन्च किया था। ठीक है, जहाँ ज़रूरत होगा थोड़ा बहुत हम वहाँ पे बता देंगे, बाकी आप वन लाइनर क्वेश्चन है तो इसमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। बांधवगढ़ टाइगर नेशनल रिजर्व चर्चा में था, यह कहाँ पे है पूछा जा सकता है, तो यह मध्य प्रदेश में है। बाकी यहाँ पे डिटेल आप उसके बारे में पढ़ लेंगे। 5G सेवाओं को पहले चरण में भारत में कितने शहर में इसको लॉन्च किया गया है, यह एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि 5G अभी चर्चा में रहा है। इसका आंसर होगा आपको 13 शहर में। ठीक है, भारत का पहला 24x7 BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संचालित गांव है, यह कौन सा गांव है? मोढेरा है। मोढेरा गांव कहाँ पे है? यह गुजरात में है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, मोढेरा गांव जो भी चर्चा में रहा कहाँ पे है, कौन स्टेट में है, तो आप याद रखेंगे गुजरात में है। योगासन में गोल्ड जीतने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? ये बनी है पूजा पटेल। पूजा पटेल कहाँ की है? ये भी गुजरात की रहने वाली है। निम्नलिखित में से गंगा जल आपूर्ति योजना के संबंध में गलत कथन को चुनें। इसका ए और इसका बी, ये दोनों ऑप्शन गलत होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, ये कह रहा है कि गलत मतलब जो रॉन्ग है उसको चुनना है, तो ए और बी इसमें गलत है और ए, सी और डी इसका सही आंसर है, मतलब सही स्टेटमेंट है। सीताब दियारा में छपरा की दूरी कम करने हेतु घाघरा नदी पर पुल बनाने का निर्णय लिया गया। सीताब दियारा किनका जन्म स्थान है? देखिए, आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि सीताब दियारा किसका जन्म स्थान है? ये है जेपी का, लेकिन यह करंट में रहा है। सीताब दियारा से छपरा की दूरी कम करने के लिए घाघरा नदी पे पुल बन रहा है, तो वो करंट के दृष्टिकोण से सवाल बनाया गया है, तो ये जेपी का गांव है सीताब दियारा, आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, और जेपी के बारे में ये भी देख लेंगे कि इनका जन्म 1902 में हुआ था। डेट भी याद रखेंगे तो और बढ़िया, क्योंकि ये भी पूछ सकता है। 11 अक्टूबर गांधी जी के जन्म के 9 दिन बाद। ठीक है, शांति और अहिंसा विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये बना आपका राजस्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप याद रखेंगे इसको। दोहरी क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशित परीक्षण डार्ट मिशन किस अंतरिक्ष संगठन का है? यह नासा का है। ठीक है, नासा और इसरो के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि डार्ट किस के द्वारा लॉन्च किया गया है या किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे डार्ट किया गया है नासा के द्वारा। रियाद अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक सम्मेलन 2022 में सम्मानित अतिथि के रूप में कौन सा देश भाग ले रहा है? इसका आंसर होगा ए, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे। किस मंत्रालय ने गुजरात में SC/ST हब कॉन्क्लेव का आयोजन किया है? यह किया है MSME मंत्रालय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें कह रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका होगा 1 2 3, 3 स्टेटमेंट इसमें सही है, मतलब तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है, 1 2 3 सभी सही हैं इसमें। 16 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इस साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है एनी ओनक्स। देखिए, अब आप पिछला नोबेल पुरस्कार याद किए होंगे, उससे कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, पिछली बार आप 67 का एग्जाम जब दे रहे थे तो उसमें पिछला नोबेल प्राइज़ वाला आप याद किए होंगे, तो देखिए इसमें ऑप्शन में कुछ वो भी नाम है, तो वहाँ से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में प्रोजेक्ट मौसम चर्चा में था, इसे लॉन्च किया गया था 2014 में, इसको लॉन्च किया गया था। नीचे एक्सप्लेनेशन है, आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ लेंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया था, कब किया था? 1992 में किया था। पिछली बार आप एग्जाम में देखेंगे रामविलास पासवान मरे थे, तो उस पर रामविलास पासवान पे क्वेश्चन बना हुआ था, तो हो सकता है कि ये तो बिहार के नहीं है, यूपी के हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लेने में क्या दिक्कत है, कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यह कब मनाया जाता है? अक्टूबर 10 को। डे पे क्वेश्चन हमेशा 1 2 पूछता ही पूछता है।
एक क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग का उप चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ये बने हैं अजय भद्दू। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये बने हैं ललित भसीन। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों और गैर ग्राहकों दोनों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की है? यह पीएनबी व्हाट्सएप की शुरुआत करता है अपने कस्टमर के लिए, और जो कस्टमर नहीं है उनके लिए भी यह पीएनबी का इनिशिएटिव है। और ये अपना नंबर है, ये सब याद करने की याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको याद करिएगा। विश्व प्रवासी दिवस पक्षी दिवस 2022 कब मनाया गया? यह मनाया गया आपको 8 अक्टूबर को। हाल ही में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? ये बने हैं स्मृति मंधाना। ठीक है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? हमने ऊपर में देखा था साहित्य का, इसमें हम देख रहे हैं शांति का। इसका आंसर ई हो जाएगा, और आप याद किए हैं तो दिमाग में उसको रिकॉल करिए कि ई होगा तो क्यों होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। देखिए, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीफा अंडर 17 2022 में जो होगा उसको इंडिया होस्ट करेगा। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इस टाइप से प्रश्न बनता है एग्जाम में, तो आप प्रेसिडेंट कौन बने हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप याद रखेंगे। इसके आंसर होंगे A बालसुब्रमण्यम। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हाल ही में श्रीनगर में हेली इंडिया शिखर सम्मेलन में किस संस्करण का उद्घाटन किया? इसके आंसर हो जाएगा चौथा। ये फोर्थ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किया है। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए अहमदाबाद। देखिए, इसका आंसर ए है। यहाँ पे आप डिटेल में यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे। बिजनेस 20 B20 बिजनेस 20 कहिए या B20 कहिए, हाल ही में खबरों में था इसका गठन किया गया था। इसका क्या बिजनेस जो 20 है इसका मतलब क्या था? कब स्थापना इसका किया गया था, यही पूछा जा रहा है। तो इसका स्थापना किया गया था 2010 में। 2010 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है। IPU की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? ये बनी है अपराजिता सारंगी। यह इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, भुवनेश्वर की लोकसभा सदस्य हैं। हाल ही में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का ताज किसे पहनाया गया है? ये बने हैं हसिका रामचंद्र। इनको ये अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड मिला है। और 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ है? यह हुआ है गुजरात में। आप याद रखेंगे, सर्विसेज इसमें जीता है। और बिहार को इसमें कितना अवार्ड मिला है? बिहार को इसमें अवार्ड मिला है 2। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? ये अध्यक्ष बने हैं राजकुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित ब्राउचर होता है, उसमें नालंदा की कई धरोहरों को शामिल नहीं किया गया है। नालंदा के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। यह इसका बी आंसर इसका सही हो जाएगा। यह सही नहीं है, बाकी जो सारा इसमें ऑप्शन है सारा ये सही है। नहीं, क्या करा? सही कथन का चुनाव, तो सही ए वाला है, बी वाला, बाकी जो सारा ऑप्शन है यहाँ पे सही कथन नहीं है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे रबर डैम बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है? नालंदा में तो नहीं बन रहा है, अब आपको पता चल गया होगा। तो रबर डैम कहाँ पे बन रहा है, यह कमेंट में आप लिख के बताएंगे। ठीक है, ये भी करंट का एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, बाकी सारा इसमें गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सतलज यमुना लिंक नहर परियोजना चर्चा में है। मुख्य रूप से किन राज्यों के बीच जल बंटवारा परियोजना है? सतलज यमुना जो लिंक नहर परियोजना, यह किस किस
राज्यों के बीच में है, यह आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न है। यह हरियाणा और पंजाब के बीच में। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? भारत को मिला है 104, 104 रैंक मिला है। हमेशा से सॉरी 104 नहीं, 107 रैंक मिला है ना। हमेशा से ग्लोबल हंगर इंडेक्स चर्चा में रहता है। मेंस में भी अच्छा क्वेश्चन बनने की संभावना रखता है, ठीक है। और जब भी यह इंडेक्स आता है हमेशा चर्चा गर्म हो जाता है। अभी भारत का रैंकिंग हमेशा पिछड़ ही रहा है 2-3 सालों से, तो थोड़ा सा इस पर नज़र बनाए रखेंगे। यह एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। एन किरना फासो ने एक नवीनतम तख्ता पलट के बाद किसे अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नामित किया है? ये एन किरना नहीं होगा, बुर्किना फासो इनका नाम है। यहाँ पे बू होना चाहिए, बुर्किना फासो। वही हमको लगा एन किरना कैसे होगा। चलिए, बुर्किना फासो ने तख्ता पलट के बाद किसे एक अंतरिम राष्ट्रपति चुना है? वो कौन से व्यक्ति है? वो है इब्राहिम ट्राओरे, ठीक है, याद रखेंगे। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इब्राहिम ट्राओरे नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो अंतरिम राष्ट्रपति हैं, इब्राहिम ट्राओरे। अंतर्जातीय विवाह करने वाले दंपति को बिहार सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता राशि है, तो ये है 2.5 लाख रुपया, ठीक है। सरकार का ये मकसद है कि आप अंतर्राज्यीय विवाह करिए, है ना, जाति धर्म के बंधन को तोड़िए और एक सोसाइटी को अच्छा संदेश दीजिए। आपको सरकार 2.5 लाख रुपया देगी, ठीक है। आगे देखते हैं। जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला बना है। तो देखिए, बिहार का अगर कोई चीज़ पहला होता है, या भारत का पहला होता है, या दुनिया का पहला होता है, तो वहाँ से बीपीएससी पूछने की संभावना बढ़ जाती है। बीपीएससी उस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा सीरियस लेता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो इस क्वेश्चन को आप स्टार मार लीजिए, ये आ सकता है एग्जाम में, तो आप याद रखेंगे। इसमें पूछ रहा है कि कौन से 2 जिले 100% डिजिटल बैंकिंग वाले जिले बन जाएंगे, है ना। इसके बाद पहला तो जहानाबाद हो गया, इसके बाद का पूछ रहा है, तो इसमें आंसर होगा आपका बी, अरवल और शेखपुरा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। बेगूसराय के सिमरिया के प्रसिद्ध राजकीय कल्पवास मेले में अक्टूबर तक आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। या अब देखिए, अब बेगूसराय के सिमरिया घाट किसके लिए फेमस है? ये है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। आप याद रखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर बिहार के एक उपलब्धि है, मतलब बिहार के एक धरोहर हैं। तो इनके बारे में बीपीएससी प्रश्न पूछा है कई बार, तो आप इनके बारे में याद रखेंगे। ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन दिनकर के बारे में आपको जितना जानकारी हो कम ही है, क्योंकि ये बिहार के सपूत है और बिहार के बीपीएससी में इनसे प्रश्न बनता है। तो आप थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल यहाँ पे देख लेंगे। 11 अक्टूबर 2022 को जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती मनाई गई। निम्न में से किस संस्था से वो नहीं जुड़े थे? इसका आंसर ई हो जाएगा। ये सभी संस्थाओं से लगभग जुड़े ही थे, है ना। तो जेपी के बारे में आप डिटेल पढ़ेंगे। जेपी बीपीएससी का बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है। इनके बारे में अगर करंट का क्वेश्चन हो या स्टैटिक क्वेश्चन हो, सारे प्रश्न आप हमने ऊपर में आपको बताया था कि डेट याद रखेंगे 11 अक्टूबर 2022। देखिए, पूछ लिया। और यहाँ पे याद रखेंगे कि 120वीं जयंती मनाई गई है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जेपी का अभी कौन सा जयंती मनाया गया है? तो 120वां मनाया गया है। हाल ही में भारत ने किस टीम को फाइनल में हराकर महिला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 जीता है? यह देश है श्रीलंका। अब देखिए, नामीबिया ने भारत में चीतों को स्थानांतरित करने वाली परियोजना के समान ही गौर को भारत में किस देश में स्थानांतरित करने के लिए एक और ऐसी परियोजना प्रस्तावित किया है? अभी तो आपने चीता का न्यूज़ देखा ही होगा, लेकिन अब इसी के समान एक गौर को भारत में, मतलब उसी तर्ज पे गौर के बारे में एक परियोजना बनाया जा रहा है। ये पूछा जा रहा है कि कौन से देश के साथ यह परियोजना होगा? तो होगा श्रीलंका के साथ, ठीक है। इसरो 23 अक्टूबर को अपने किस रॉकेट के जरिए ब्रिटिश स्टार्टअप वनवेव के 36 ब्रॉडबैंड उपग्रह को श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेगा? यह होगा MVM3, ठीक है, याद रखेंगे, एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों को मिलने वाली राशि में 1 अक्टूबर 2022 से वृद्धि की गई है। इस योजना का नया नाम क्या है? इस योजना का नया नाम, इसका नाम है पीएम पोषण योजना।
देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा आप अनुमान लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो एक केंद्र सरकार द्वारा ये योजना चलाई जाती है ना, कोई स्टेट गवर्नमेंट तो चलाती नहीं है, पूरे भारत में ये योजना चलाई जाती है। तो आप अनुमान ऐसे लगा सकते हैं कि जब केंद्र सरकार की योजना है तो वहाँ पे सीएम का तो नाम होगा नहीं, अगर पीएम विद्यार्थी का तो नाम हो ही नहीं सकता है, तो ये दोनों तो कट ही गया। स्कूल पोषण योजना हो सकता है, लेकिन भारत में जब केंद्र सरकार की योजना होती है तो वहाँ पे प्रधानमंत्री ज़्यादा आप देखते होंगे, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास के लिए जो योजनाएं चलती है, या आप कहेंगे कि आवास योजना में देखेंगे पीएम आवास योजना, तो प्रधानमंत्री का नाम थोड़ा पीएम हर योजना के पहले लगा होता है। तो आप यहाँ पे एक गेस मार सकते हैं और ये सटीक गेस है, ठीक है ना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा पीएम पोषण योजना, जो 1 अक्टूबर 2022 से नाम चेंज हो गया है। तो डेट भी पूछा जा सकता है, बीपीएससी डेट खूब पूछता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। बिहार में 20,000 उद्योगों को लगाने की बात उद्योग मंत्री द्वारा कही गई है। अब ये पूछ रहा है कि कौन उद्योग मंत्री है वर्तमान में, तो अभी जो है समीर कुमार महासेठ उद्योग मंत्री हैं बिहार के अभी। शाहनवाज हुसैन मत मारिएगा, पहले थे, वो सरकार गिर गया, बीजेपी के सपोर्ट से थे सरकार, तो सरकार गिर गई है। अभी समीर महासेठ उद्योग मंत्री हैं। यहाँ पे ऑप्शन में बी होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे, बाकी सब इसमें सही है। ये देखिए, ये अच्छा सवाल है। कर्च जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? यह जुड़ेगा काला सागर और अजोर सागर को, ठीक है। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। लाइफ जो आंदोलन है यह किससे रिलेटेड है? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो पर्यावरण से रिलेटेड है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। और ग्लासगो COP26 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार शायद किसी एग्जाम में बीपीएससी पूछा भी है इसको, ठीक है। केजी बालकृष्ण आयोग का संबंध किससे है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। केजी बालकृष्ण आयोग का संबंध किससे है? डेटा सुरक्षा से है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो 2022 द USA बीट चाइना इन द चैंपियनशिप हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे कुछ गलत हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? यह बना है, बिहार का सबसे स्वच्छ शहर की बात की जाए तो यह बना है गया, ठीक है। समस्तीपुर में किनके द्वारा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय मतलब इंजीनियरिंग की बात करें, इंजीनियरिंग महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? ये हैं नीतीश कुमार। FIBA वुमेन्स बास्केटबॉल कप 2022 फीबा महिला बास्केटबॉल कप में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को हराया है? यह हराया किसको है? हराया है चीन को। और यह हुआ कहाँ पे है? अगर जगह का नाम पूछ दे तो जगह हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में यह आयोजित हुआ है और जीता है USA और हारा है इसमें चाइना, ठीक है। चलिए, हिंदी में चिकित्सा शिक्षा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? यह बना है मध्य प्रदेश। सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? आपसे यह पूछा जा सकता है। सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 कहाँ पे किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपको लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किसानों को सम्मान निधि के तहत 81 लाख किसानों को एक 12वीं किस्त के रूप में 1632 करोड़ रुपए मिले। किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई थी? यह हुआ था 1 दिसंबर 2018 को। और देखिए, इस तरीके का जन आरोग्य योजना जब स्टार्ट हुआ था तो बीपीएससी पूछा हुआ है कि जन आरोग्य योजना का डेट क्या था। ये सब जो योजना है नेशनल योजना है, बहुत फेमस योजना है, इस पर बीपीएससी सवाल पूछता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। ये सारा फैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप 81 लाख किसान याद रख सकते हैं। और दूसरा 1 दिसंबर 2018 वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। 18 से स्टार्ट हो रहा है। बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये है आपका मनोहर कुमार, भोजपुर के रहने वाले हैं मनोहर कुमार। अगला क्वेश्चन है, व्योमित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
सही क्वेश्चन पूछ रहा है, सही ऑप्शन पूछ रहा है, तो इसका बी आंसर होगा। इसे इसरो द्वारा विकसित किया गया है। बाकी ए तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 400 यूएस डॉलर मिलियन की मानवीय सहायता की घोषणा की है? ये किया है सऊदी अरब। यूक्रेन को सऊदी अरब 400 यूएस डॉलर मिलियन देगा, मतलब। ठीक है। टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेटमेंट, टेलीमानस, इसका शॉर्ट फॉर्म अगर देखेंगे टेलीमानस इसका नाम है। इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसकी एक पहल है। यह किससे, मतलब ये सारे ऑप्शन में किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट। और इस तरीके का जिक्र बजट में भी किया गया था। तो आप इसको बजट सर्वे से भी इस टाइप के सवाल बनते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे, इस टाइप के सवाल बन सकते हैं। ठीक है। क्योंकि कोविड के बाद देखा गया कि बहुत लोगों के मेंटल हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ा है, तो बजट में भी ये सब चीज़ों का प्रावधान किया गया। 17वें IFSR, यह तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फॉरेस्ट रिपोर्ट है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन वृद्धि की गई है? यह जिला है बांका। बहुत फेमस सवाल है, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य बताया है? मतलब टीबी को कब तक खत्म बिहार सरकार कर लेगा, अपना लक्ष्य बनाया है। वो लक्ष्य है आपका 2025। ठीक है। इंटरपोल की 90वीं आम सभा का आयोजन कहाँ होना है? यह होगा नई दिल्ली में। कौन सा देश 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी करने जा रहा है? ये देश होगा आपका फिजी। 64 का होगा फिजी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री ने डीसा एयरबेस बनाने की घोषणा की है। इसे बनाया जाएगा गुजरात में। देखिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि डीसा एयरबेस कहाँ बन रहा है? गुजरात में। और डीसा एयरबेस की घोषणा किसने की है? प्रधानमंत्री ने। ठीक है। और डीसा एयरबेस है क्या? ये वायुसेना का एक स्टेशन होगा जो गुजरात में बन रहा है। इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्र प्रतिनिधियों को लाख से बनी जो चूड़ी होती है उनको भेंट की जाएगी। तो इसका संबंध वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत उत्पाद है। यह कहाँ का उत्पाद है? पूछ रहा है कि कौन जिला का उत्पाद है। बहुत अच्छा सवाल है, ये मुजफ्फरपुर का है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया के बारे में जो क्या गिफ्ट दिया जा रहा है। तो आप याद रखेंगे लाठी गिफ्ट दिया जा रहा है। जो लाख से बनी एक चूड़ी होती है, वो लाठी होती है, उसको दिया जा रहा है, जो कि मुजफ्फरपुर का एक मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में इसको जानते हैं हम। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार द्वारा जीते गए पदकों की संख्या देखिए, हमने ऊपर में आपको बताया था कि 2, और क्वेश्चन पूछ भी दिया यहाँ पे 2। डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ये शहर है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। आप याद रखेंगे गांधीनगर, गुजरात। ठीक है। तो डिफेंस एक्सपो जो 12वां संस्करण है, यह आयोजित किया जा रहा है, मतलब हो चुका है, अब गांधीनगर में हुआ है। यह लगभग अक्टूबर का न्यूज़ है। ठीक है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यह सवाल बहुत पूछता है। आप इसको याद रखेंगे कि MPI किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है UNDP और OPHI UNDP दोनों के द्वारा किया जाता है। किस देश ने नाटो शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी की है? यह देश है आपका स्पेन। हाल ही में लिस्बन डिक्लेरेशन चर्चा में रहा है, किससे संबंधित है? यह रहा है महासागर संरक्षण के बारे में। लिस्बन डिक्लेरेशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एकदम इंपॉर्टेंट कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को भारत और के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मतलब गौरव पर्यटक ट्रेन जो चला है, यह भारत और कहाँ, किस देश के बीच में चला है? मतलब पूछ रहा है कि भारत और किस देश के बीच से इसका संबंध है। तो एक तो भारत पता ही है, दूसरा हमारा कौन सा देश होगा? ये होगा हमारा नेपाल। ठीक है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2019-21 में बिहार में गरीबी की घटना है
यह इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है। इसका है 34.7%। पूर्व मध्य रेलवे ECR का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? देखिए पहला आ गया ना, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह कहाँ पे हो रहा है? बरौनी में हो रहा है। ठीक है। बिहार मानसिक स्वास्थ्य और संबंध विज्ञान संस्थान बिम्हास बिहार के किस जिले में स्थापित हो रहा है? ये हो रहा है भोजपुर में। बी फॉर बिम्हास, बी फॉर भोजपुर, आप ऐसे याद करेंगे, बी फॉर बिम्हास, बी फॉर भोजपुर। ठीक है, आप कभी नहीं भूलेंगे। UNDP की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 वर्षों के दौरान भारत के किस राज्य ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक में अधिकतम कमी दिखाई है? यह स्टेट होगा बिहार। बिहार तो वैसे बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यूपी और साथ में ले लीजिए आपका झारखंड, ये सब गरीब राज्य में ही आते हैं, तो बिहार सबसे इसमें नीचे रहा है। मेट्रो रेल की लंबाई के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? यह है आपका चौथा। इस वर्ष के लिए किसे बैलन डी ओर पुरस्कार दिया गया है? तो बैलन डी ओर पुरस्कार जो दिया गया है करीम बेंजोम को। ठीक है। भारत की किस राज्य सरकार ने हिंदी थोपने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? यह सरकार है तमिलनाडु। और आप देखेंगे तमिलनाडु और तेलंगाना अभी हाल फिलहाल के कुछ दिनों में देखेंगे केंद्र सरकार से इनका थोड़ा सा मतलब बाताबाती ज़्यादा चल रही है, जुबानी जंग इनकी ज़्यादा चल रही है थोड़ा, है ना। कुछ ऐसा न्यूज़ सुनने में आया है कि दोनों एक दूसरे को लगभग काउंटर करते हैं नेता के स्तर पे, बाकी स्टेट के पर्पज़ से ऐसा कुछ नहीं है। तो हिंदी थोपने का तमिलनाडु में ये जुबानी जंग है, हालांकि इससे कुछ असर पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, लेकिन यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन इस वर्ष किन देश में आयोजित किया गया है? यह होगा आपका उज्बेकिस्तान में। किस स्थान को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर होगा अंडमान और निकोबार। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 77वां सत्र किस स्थान पर संपन्न हुआ है? यह स्थान होगा न्यूयॉर्क। बिहार में डिजिटल हेल्थ योजना का शुभारंभ किसने किया है? नीतीश कुमार। राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में स्थित भगवान बुद्ध की प्रतिमा की ऊंचाई है? यह बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। इसका होगा 70 मीटर। देखिए आपसे एग्जाम में पूछ सकता है घोड़ा कटोरा झील कहाँ पे है, घोड़ा कटोरा में किसकी मूर्ति लगी है ये भी पूछ सकता है, भगवान बुद्ध की मूर्ति कहाँ लगी ये भी पूछ सकता है, या भगवान की बुद्ध की मूर्ति किस शहर में है, किस जिला में ये भी पूछ सकता है, या भगवान की बुद्ध की मूर्ति कितनी मीटर है ये भी पूछ सकता है। इसमें किसी भी तरीक़े से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप याद रखेंगे राजगीर में है घोड़ा कटोरा झील और वहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति है जिसकी हाइट है 70 मीटर। बाकी तुम कुछ भी पूछो हम सही बताएंगे। ठीक है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बिहार में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? पहले पूरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर इसमें 85 में क्या होगा, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान होगा। ठीक है, तो इसमें आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस अस्पताल को 5400 बेड के साथ विश्व के सबसे अधिक बेड वाले अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा? ये होगा आपका PMCH। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्कूल की बात कोई सरकार कर रही है, कितनी बड़ी बात है, और भी वर्चुअल स्कूल बनाया जा रहा है, तो यह नई दिल्ली है। ठीक है, और स्कूल की वैसे भी बात आए तो अगर आपको नहीं पता हो तो नई दिल्ली मारेंगे तो नई दिल्ली और पंजाब ये सब इनिशिएटिव कुछ अच्छे ले रहे हैं स्कूल के मामले में, और रैंकिंग भी इन्हीं दोनों स्टेट का देखेंगे तो अच्छा है। ठीक है, और डिजिटल यूनिवर्सिटी कौन स्टेट खोला है? वो खोला है आपका केरल। ठीक है, ये सब भी याद रखेंगे थोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय संघ ने दूरदर्शन और यूट्यूब श्रृंखला दूर से नमस्ते का शुभारंभ किया, ये कौन किया है? यूनिसेफ। मतलब पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किया है, तो यूनिसेफ किया है। यूट्यूब श्रृंखला दूर से नमस्ते यूनिसेफ है। जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नकाटे जिन्हें यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है किस देश से हैं? यह है आपका युगांडा। ठीक है,
युगांडा से हैं। यूनिसेफ सद्भावना राजदूत इनको बनाया गया है, ये युगांडा से हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी चौथे इंडेक्स में 82 अंकों के साथ तमिलनाडु ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। बिहार में कितने अंक प्राप्त किए हैं? देखिए, इसमें आपको सिर्फ याद रखना है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, इसमें टॉप पे रहा है तमिलनाडु। बिहार का जो रैंक है इसमें रहा है, बिहार का रैंक रहा है 30। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है। अशोक का सिंह स्तंभ किस संग्रहालय में संरक्षित है? यह इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और अब भी आपसे पूछा जा सकता है। ये सारनाथ संग्रहालय में है और जो अशोक स्तंभ है वहीं से लिया गया है। ठीक है, और सारनाथ कहाँ पे है? यह यूपी में है। यूपी में बात करें तो बनारस में है। बनारस जो कैंट स्टेशन है उसका अगला स्टॉपेज देखेंगे तो आपका सारनाथ है। ठीक है, कहीं मौका मिलेगा तो जाइएगा। हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पोषण अभियान योजना के कार्यान्वयन में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? पोषण अभियान में टॉप कौन किया है? महाराष्ट्र किया है। किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों दोनों को समान वेतन देने की घोषणा की है? बताइए, ये तो अभी का न्यूज़ है। इसमें आंसर ई होगा, क्योंकि भारत तो किया ही किया है, साथ में न्यूजीलैंड भी किया है। इसमें न्यूजीलैंड नहीं है तो मतलब भारत होगा, इसमें आंसर सी हो जाएगा फिर। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा, इसमें न्यूजीलैंड पहला देश है और उसके बाद भारत जो बना है ये सेकंड कंट्री बना है और न्यूजीलैंड फर्स्ट कंट्री बना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सी हो जाएगा ना, यहाँ पे सी हो जाएगा, इंडिया। ठीक है, 19 अक्टूबर को जारी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वायु प्रदूषित जिला कौन रहा है? यह रहा है पूर्णिया। और पूर्णिया का बॉर्डर कहाँ से टच होता है? पूर्णिया कटिहार ये सारे मिलते हैं कहाँ से? अगर ये बिहार का मैप ले लीजिए तो पूर्णिया कटिहार कहाँ से मिलती है? यहाँ पे बंगाल है, बंगाल से इसका बॉर्डर टच होता है और बंगाल का कल्चर भी लगभग यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, यहीं पे लोकेशन है पूर्णिया कटिहार का। बिहार के किस जिले ने बिहार स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा जिला है जो पहला स्थान प्राप्त किया? वह जिला है किशनगंज। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? यह जीता नोवाक जोकोविच। और हमने विंबलडन का, यूएसए ओपन का और फ्रेंच ओपन का और ऑस्ट्रेलियन ओपन का सारा का हमने एक ट्रिक बताया है यूट्यूब पे, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, 44वां शतरंज ओलंपियाड किस शहर में आयोजित किया गया है? इस शहर का नाम है चेन्नई। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह दिनेश गुणवर्धने। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रीलंका क्राइसिस बहुत चर्चा में रहा है और भारत का भी इससे काफ़ी संबंध है, भारत मदद भी किया है। तो ये था आज का प्रश्न, हम अगले वीडियो में देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को। तब तक के आप रिवीजन करिए और अभी के टाइम में हम यही राय देंगे आपको कि नया बुक कुछ मत पढ़िए, आप 2 चीज़ करिए, टेस्ट लगाइए, रिवीजन करिए अपना और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको लगाइए। बस आप अभी 3 चीज़ करिए क्योंकि यही 3 चीज़ों से सिलेक्शन आपका होता है। NCERT और आप जो भी मोटा मोटा बुक पढ़ रहे होंगे इन सारे को अब बंद करिए, ये पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ टेस्ट लगाइए, रिवीजन करिए अपने नोट्स को और PYQ को जितना पढ़ सकते हैं लगाइए, क्योंकि यही सब चीज़ आपके सिलेक्शन को संभव बनाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हो रही है, मतलब FFSAI की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें पूछ रहा है कि तमिलनाडु जो स्टेट है वो टॉप पे रहा है, तो बिहार का कितना स्थान है और कितना अंक है, दोनों इसमें पूछ रहा है। तो आप हमेशा याद रखेंगे बिहार का जो स्थान है वो नीचे से सेकंड रहा है और अंक की बात की जाए तो अंक 30 रहा है। कई बार एग्जाम में आप देखेंगे कोई रैंकिंग में पूछ लेता है बिहार का रैंकिंग नीचे से फर्स्ट है या ऊपर से फर्स्ट है, जो भी है। कई बार पूछा है कि नीचे से फर्स्ट है, नीचे से सेकंड है, नीचे से थर्ड है, क्या पोजीशन है? तो आप याद रखेंगे नीचे से सेकंड नंबर पे है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है गुजरात, महाराष्ट्र, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक आप याद करिएगा इसमें कि तमिलनाडु 1 नंबर पे है
और बिहार का जो पोजीशन है वो बिहार नीचे से दूसरे स्थान पे, ये आपके लिए जरूरी है। और अंक की बात की जाए तो 30 अंक है बिहार का, ठीक है। यही 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों दोनों को समान वेतन देने की घोषणा की है? यह देश बना है न्यूजीलैंड और भारत। तो यहाँ पे ऑप्शन में भारत ही है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है। पहला देश बना है न्यूजीलैंड और दूसरा देश बना है भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पोषण अभियान योजना जो है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कौन राज्य टॉप किया है? यह राज्य है महाराष्ट्र इसमें टॉप किया है। और इस तरीके का रैंकिंग वाला क्वेश्चन बीपीएससी में पूछता है, तो इसको थोड़ा याद रखेंगे। अशोक का सिंह स्तंभ किस संग्रहालय में संरक्षित है? कहाँ पे मतलब ये रखा गया अभी? ये है सारनाथ संग्रहालय में। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और देखिए यहाँ पे याद रखेंगे 7 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ की अभी जो मूर्ति बनी है ना। और देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया था पिछले जो बीपीएससी हुआ है उसमें पूछा गया था, सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है वो कौन ग्रुप बना रहा था? टाटा ग्रुप बना रहा है उसको। और हो सकता है मूर्तिकार जो पूछ लिया जाए तो लक्ष्मण व्यास और सुनील देवड़े, इन दोनों को आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उसको हाईलाइट कर देंगे कि आप वीडियो के बाद अगर पीडीएफ पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको ये सब जानकारी मिल जाएगी। जहाँ पे हाईलाइट है वहीं पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़्यादा पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में। ये मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है। ये होगा 2023 की बात हो रही है, 22 में नहीं हो रहा है, मतलब 23 की किया जाएगा, 2023 की बात हो रही है। पीएम बीजेपी को शुरू किया गया। देखिए बीजेपी का मतलब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है भारतीय बी फॉर भारतीय, जी फॉर जन औषधि, पी फॉर परियोजना। पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना यह शुरू किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा? तो यह मंत्रालय है केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। पीएम बीजेपी देख के सीधे भाजपा मत मार देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर-17 विश्व कप 2022 का मेजबान है। ये लेडीज वाला पूछ रहा है, तो लेडीज मेल और फीमेल वाला में याद रखेंगे, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो ऐसे में ना आप अंडरलाइन कर दिया करिए जहाँ पे दिक्कत हो। तो यहाँ इसका मेज़बान है भारत, इसको भारत होस्ट करेगा। 2022 का जो फीफा अंडर-17 वुमेंस वर्ल्ड कप है उसको किया है, मतलब ये तो बीत गया, ठीक है। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा अरुण कुमार झा। और अरुण कुमार झा है कहाँ के? मधुबनी के हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। और यह काव्य कौशल मतलब कविता लिखने पोएट्री करते हैं और इंग्लिश साहित्य में पोएट्री करते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अरुण कुमार झा जो मधुबनी के हैं, विश्व शिक्षक साहित्य शिक्षक पुरस्कार इनको मिला है, किस भाषा में लिखते हैं, है ना? मैथिली, अंगिका, भोजपुरी, बंगाली या हिंदी, कुछ भी हो सकता है, या इंग्लिश हो सकता है। तो आप याद रखेंगे इंग्लिश भाषा में लिखते हैं। अरुण कुमार झा मधुबनी के हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार के कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो बिहार के शिक्षक हैं यहाँ पे 2, टोटल 46 शिक्षक थे, लेकिन उसमें से बिहार के 2 शिक्षक हैं जिनको यह अवार्ड मिला है। 19 अक्टूबर को जारी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो रही है, उसमें बिहार का सर्वाधिक प्रदूषित जिला कौन रहा? बिहार का सबसे खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स किस जिला का रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो यह जिला है पूर्णिया, ठीक है। बिहार के किस जिले ने बिहार स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? मतलब ये जो पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बिहार का कौन सा जिला है कि सबसे टॉप पे रहा? यह जिला आपका किशनगंज। और किशनगंज कहाँ पे है? अगर बिहार का मैप देखेंगे, बिहार का मैप देखेंगे तो ये जो एरिया है यही है किशनगंज, यहीं पे बॉर्डर एरिया है जो कि बंगाल से टच करता है, ठीक है। किशनगंज याद रखेंगे। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब
किसने जीता है? विंबलडन किसने जीता है 2022 में? यह है नोवाक जोकोविच। अब देखिए मेल की बात कर रहा है, मेल में नोवाक जोकोविच जीते हैं। फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में कौन जीता है? उनका नाम ई से शुरू होता है। आप पढ़े होंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे ई से क्या नाम है इनका। चलिए हम ही बता देते हैं, इनका नाम है एलेना रायबाकिना। एलेना रायबाकिना इनका नाम है। अब देखिए आपको याद रखना, विंबलडन, विंबलडन कहाँ पे खेला जाता है? विंबलडन इंग्लैंड में खेला जाता है। ठीक है, अब आपका कोड बन गया, आपको अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए नोवाक जोकोविच मेल है और एलेना रायबाकिना फीमेल है। अब आपको लग रहा होगा हम कैसे याद करें? देखिए दोनों में कंफ्यूजन है, मेल फीमेल। अब देखिए जहाँ पे आदमी फर्स्ट है वहाँ पे क्या करता है? फीमेल फर्स्ट, है ना? ई है। अब देखिए E4 इंग्लैंड, N4 नोवाक जोकोविच, N4 इंग्लैंड में खेला जाता है विंबलडन। और इंग्लैंड का पहला दोनों टर्म जो है EN की बात कर रहा है। E4 वोमेन की बात हो गई और N4 मेल की बात, पहले वोमेन फिर मेन। ठीक है, ऐसे करके आप याद रखिएगा और आपका ये कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। इंग्लैंड में दो ही आदमी जीता है, जो लेडीज जीती हैं उनका नाम है E4, इंग्लैंड का E4 एलेना रायबाकिना, उसके बाद का लेटर होता है N4 नोवाक जोकोविच। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, भूलने की ज़रूरत है नहीं, बहुत छोटा सा ट्रिक है। और देखिए ये सब जो विंबलडन है और नोबेल पुरस्कार वगैरह है ना, इसमें आप थोड़ा ऐसे ना ट्रिक बनाया करिए, ऐसे आदमी भूलता नहीं है। नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है और एग्जाम में आदमी भूल जाता है, तो ट्रिक थोड़ा सा बना लीजिए। अब वैसे हमको जब मिलेगा तो हम ट्रिक बता देंगे आपको इसका, फिर भी आपको भी मिले, आप भी बनाइए, ज़रूरी है। 44th शतरंज ओलंपियाड किस शहर में आयोजित किया गया है? देखिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, यह हुआ है चेन्नई में। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भारत में पहली बार हो रहा है ना? भारत में यह पहली बार हो रहा है और एशिया में 30 साल के बाद हो रहा है। तो सोचिए भारत में अगर कोई घटना पहली बार हो रहा है तो इम्पोर्टेंट तो हो ही जाएगा, है ना? और चेस की शुरुआत ही भारत से हो रही है, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान देंगे। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ये बने हैं दिनेश गुणवर्धने। वज्जिका मुख्य रूप से किन जिलों में बोली जाती है? देखिए इस तरीके का जो भी आपका क्वेश्चन आए, इसमें ज़्यादातर चांस रहता है कि ऑप्शन ई होगा। अब बोल रहा है कि बोली है, बोली है मतलब भाषा है। तो अब जैसे यह बिहार है, बिहार है, आप तो जीरा, एक नया जीरा यहाँ से काट के बना दिए। पहले तो इधर चारों तरफ लोग रह रहा था, तो आप जीरा काट दिए तो इधर का लोग अब दूसरा बोली बोलोगे, इधर को दूसरा बोली बोलोगे, ऐसे होगा नहीं। आप न जीरा बना दिए जी, लोगों का रहने का जो कल्चर है वो तो पहले से ही एक टाइप से है। अब जैसे यहाँ पे कटिहार है, कटिहार राष्ट्र में है, पूर्णिया है, यहाँ पे कटिहार पूर्णिया है, ये बंगाल से टच करता है। यहाँ का कल्चर बंगाल से मिलता है, इधर का कल्चर नेपाल से मिलता है, इधर का कल्चर झारखंड से मिलता है। आप नहीं बदल सकते हैं इसको। कल्चर बाउंड्री पर असर नहीं डालती है, बाउंड्री के बावजूद भी इधर और उधर के लोग एक कल्चर में रहते हैं। तो जब बोली है तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में क्यों बोली जाएगी? ऐसा थोड़े है कि इधर के लोग भूल जाएंगे बोलना, ऐसा नहीं होता है। तो जब बोली होगा तो इसमें अब ज़्यादातर ध्यान देंगे कि आप ऑप्शन यहाँ पे यही होगा। और वैसे भी वज्जिका जो भाषा है ये चारों डिस्ट्रिक्ट में बोला जाता है। ठीक है, अब पूछता है कि किस एक में मतलब कंसंट्रेट है, ज़्यादातर किस भाषा में, किस राज्य में, किस जिला में बोली जाती है। तब हो सकता है कि एक जिला में ज़्यादा बोली जाती हो, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं पूछा है, बोला किस में बोली जाती है, तो लगभग सभी में बोली जाती है। सब लगभग एक ही साइड का है ना? तिरहुत प्रमंडल के आसपास का सब है। ठीक है, और यह इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि अभी नीतीश कुमार ने, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं, इन दोनों ने सुरजापुरी और वज्जिका बोली जो दो है, इन दोनों के प्रचार के लिए एक अकादमी की स्थापना करने को कहा है। तो एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि अभी किन दो भाषाओं के प्रचार के लिए अकादमी बन रहा है, तो वो है सुरजापुरी और वज्जिका। ठीक है, आप दोनों याद रखेंगे। अक्टूबर माह में बिहार के किस शहर में खाद, नीम कोटेड यूरिया में अमोनिया का उत्पादन शुरू किया गया? ये शहर है बरौनी। ठीक है,
जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम एक्सप्लेनेशन दे देंगे, बाकी थोड़ा तेज़ ही चलेंगे इसमें। देखिए लीड्स 2022 रिपोर्ट में किसके द्वारा जारी किया गया ये पूछ रहा है। रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये है आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है। भारत की महिला टीम ने किस देश को हराकर लॉन बाउल्स में पहला स्वर्ण पदक जीता है। देखिए पहला कोई अवार्ड मतलब पदक जीता है और वो भी गोल्ड है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका को हराया है और पहला लॉन बाउल में अपना मतलब मेडल जीता है। ये भी पूछ सकता है कि पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है, तो लॉन बाउल्स आप याद रखेंगे। साइबर सुरक्षा अभियान सिनर्जी किस संस्थान द्वारा आयोजित की। सिनर्जी सर्ट का है CERT, सर्ट इन, ये आंसर होगा इसका। ठीक है। चलिए लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। ये बिहार द्वारा शुरू किया गया है। इसमें कहा गया है उस पर मतलब यह उसके लिए शुरू किया गया है जो विडो हैं, जो विधवा हैं, उनको 400 रुपये प्रति महीना देना है और जिसकी वार्षिक आय 60,000 से कम है या BPL परिवार से संबंधित है उनको मिलेगा। मतलब यह जनरली विधवाओं के लिए है। तो कहाँ कौन सा स्टेट किया है, बिहार किया है, विधवाओं के लिए है, 400 रुपये मिलेगा, यही इसमें ध्यान देना है। 33वीं पूर्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार ने कितने पदक जीता। बिहार जीता है 73। इसमें डायरेक्ट याद रखना है और कुछ नहीं करना है। बिहार दूसरा स्थान इसमें लिया है और झारखंड टॉप पे रहा है। ठीक है। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा के रूप में किस हवाई अड्डा का निर्माण किया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछ सकता है। यह लगभग मई जून का 2022 मई जून का यह न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेंगे। ये बना है लेह हवाई अड्डा। एक है आपका कौन सी कंपनी ने भारत की पहली स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल बैटरी पेश की है। एक क्या है ओला। ठीक है। ओला भी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ओला इलेक्ट्रिक इसका आंसर हो जाएगा। सकुराजिमा एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है, वो एक वॉल्केनो है। ठीक है। अभी हाल में चर्चा में रहा, न्यूज़ में रहा है। तो ये पूछ रहा है कि सकुराजिमा किस कंट्री में है। तो यह है आपका जापान में। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है। एक तो पूछ सकता है कि सकुराजिमा क्या है, ये पूछ सकता है ये किस कंट्री में है। ठीक है। तो क्या है तो वोल्केनो है और एक्टिव वोल्केनो है, और किस कंट्री में है, जापान में है। ये यहाँ से पढ़ लेंगे। सबसे एक्टिव वोल्केनो में इसका नाम आता है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने किस देश में सेतु परिवर्तन और अप स्किलिंग में उद्यमियों का समर्थन सेतु सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड अप स्किलिंग का शुरुआत की, कार्यक्रम की शुरुआत की। USA हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। स्टार्टअप स्कूल इंडिया की शुरुआत किस टेक दिग्गज ने की है। मतलब पूछ रहा है स्टार्टअप स्कूल इंडिया यह इनिशिएटिव है किस कंपनी के द्वारा किया गया है। कंपनी है गूगल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मीजू रिपोर्ट 2022 में बड़े चिड़ियाघरों की कैटेगरी में संजय गांधी जैविक उद्यान का रैंकिंग क्या है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है, पटना में है। ठीक है। इसका रैंकिंग क्या है, इसका रैंकिंग है चौथा। ठीक है। और सबसे एक नंबर पे है, पहली रैंकिंग हासिल किया गया, याद रखेंगे, अरिगनार अन्ना चिड़ियाघर। ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में जो अंकल होते हैं, हम लोग के यहाँ जो अंकल हम लोग बोलते हैं, चाचा बोलते हैं, तमिलनाडु में साउथ इंडिया में उसको अन्ना बोलते हैं। तो आप अन्ना से याद करेंगे, अन्ना से याद रखेंगे, पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अरिगनार अन्ना मतलब जो भी है, चाचा का चिड़ियाघर है ना, वो एक नंबर पे तमिलनाडु में। और हम लोग का जो संजय गांधी जैविक उद्यान है वो चौथे नंबर पे है। बाल साहित्य पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया है। अब देखिए यहाँ पे दो आंसर होगा, एक वीरेंद्र झा होंगे, एक जफर कमाली होंगे। वीरेंद्र झा जो होंगे इनके पुस्तक है उड़नछू, उड़नछू। और जफर कमाली जो होंगे इनके पुस्तक का नाम है हौसलों की उड़ान। आंसर ही हो जाएगा इसका, दोनों याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है, लिखा ही है। ये मधुबनी के हौसलों की उड़ान इनका बुक है और इनका बुक है उड़नछू, मैथिली का है।
ठीक है। देखिए, स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस, शांति की प्रतिमा कहाँ बनाया गया है? देखिए, बात हो रहा है कि स्टैचू ऑफ पीस की बात। अब पीस की बात कहाँ पे होगी? जो सबसे अशांति वाला जगह होगा वहीं ना होगा। तो सबसे अशांति वाला जगह आपको क्या लगता है? जम्मू एंड कश्मीर ही तो है, हमेशा वहाँ पे अशांति बनी रहती है। तो आप ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे ना कि पीस की बात हो रही है कश्मीर में, ठीक है। अब आपसे भी पूछा जा सकता है कि किसकी प्रतिमा बनी है, किसका वहाँ पे मतलब अनावरण किया गया है? तो ये हुआ है स्वामी रामानुजाचार्य का, ठीक है। और यहाँ ये इसको कौन किया, इसका अनावरण करते कौन है? ये करते हैं अमित शाह, ठीक है। मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना का मुख्य लक्ष्य है, इसका मुख्य लक्ष्य मत्स्य उत्पादन। देखिए, चौर क्या होता है? आप देखते हैं कि आपके घर के बाहर कोई एरिया होता है, छिछला एरिया होता है, बारिश आता है, पानी वहाँ पे जमा हो जाता है, कुछ दिन पानी रहता है, तो वहाँ पे मतलब यहाँ पे पानी हो गया और मछली यहाँ पे जो बारिश का नदी का बाढ़ से मछली आई रहती है, यहाँ यहीं पर रुक जाती है। तो जब बाढ़ ख़त्म हो जाता है तो उसके कुछ दिनों तक यहाँ पे पानी जमा रहता है, खेती हो नहीं पाता है, और यहीं पे लोग मछली का पालन करते हैं। तो चौर वहीं है। ज्योग्राफी अगर आप पढ़े होंगे तो चौर, और भोजपुरी में इसको चेमरा के नाम से जाना जाता है ना। तो ये सब आप ज्योग्राफी में पढ़े भी हैं, चाहे गाँव में होंगे, तो ये शब्द से भी आप पकड़ सकते हैं चौर क्या है। चौर भी इसी को डेवलप करने के लिए चौर विकास योजना चलाया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है। तो ये वही है, मछली उत्पादन के लिए है। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में बिहार का स्थान क्या रहा है? बिहार का स्थान यहाँ पे सेकंड रहा है, एमएसएमई अवार्ड में सेकंड रहा है। और अभी एमएसएमई मंत्री कौन है बिहार में? वो है नीतीश राणे, ठीक है। पहला वाला हम नहीं बताएंगे, नहीं तो हो जाएगा आपको कन्फ्यूजन। अभी यहाँ नीतीश राणे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? देखिए, यह पूछा जाता है कई बार कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, चाहे इंटरनेशनल कोई भी इंडेक्स वगैरह का कौन जारी करता है जो इम्पोर्टेंट है? तो वो है WIPO, विपो इसको जारी करता है, ठीक है, याद रखेंगे। और 40 नंबर पे है भारत। इसमें भारत का रैंकिंग देखिए, इसमें दो ही चीज़ याद रखना है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में GII इसको विपो जारी करता है और इसका भारत में रैंकिंग है 40, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। के सुब्रमण्यम है, ठीक है। प्रतिष्ठित ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बने नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रो किए थे, जेवलिन थ्रो डे कब मनाया जाता है? 7 है। अब कौन मंथ है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। डेट तो 7 है, कौन मंथ मनाया जाता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ज्यूरिख डायमंड में इनको अवार्ड मिला है, जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। वर्तमान में बिहार के इको पर्यटन स्थलों में कुल संख्या कितनी है? बिहार के इको पर्यटन की बात हो रही है। और देखिए, अभी नीतीश कुमार का पर्यटन पे थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा है ना। तो पर्यटन पे, टूरिज्म पे अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप ध्यान देंगे। ये है 2, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। राजगीर और वाल्मीकि नगर, इन दोनों को डेवलप किया जा रहा है अच्छे से। हमने एक दो दिन पहले एक करंट अफेयर में आपको बताया भी था कि वेस्ट बंगाल में एक लेक बन रहा है, ठीक है। बिहार में कुल 8 टूरिज्म सर्किट है अभी वर्तमान में। अब देखिए, NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल प्रजनन दर कितनी है? यह है आपका 3। और एग्जैक्ट होना कितना चाहिए? होना चाहिए 2.1। ये इसको आइडियल रेशियो माना जाता है। अब आप कहेंगे कि हमारे तो 2 क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, 2 को नहीं माना गया है, क्योंकि माना जाता है कि 2 बच्चा पैदा होगा तो हो सकता है कि कुछ बच्चा तो मर भी जाए। तो इसीलिए 2.1 अगर रहेगा तो 0.1 अगर मर भी जाएगा ना, तो हमारे 2 की संकल्पना जीवित रहेगी। इसलिए 2.1 इसको आइडियल कंडीशन माना गया है। लेकिन भारत में, बिहार की भी बात करें तो बिहार में 3 है, ठीक है। देखिए, BCCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने रोजर बिन्नी, ये तो सबको पता ही होगा।
ये 1983 में भी क्रिकेट विश्व कप के जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके हिस्सा थे। 68वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड दिया गया है? ये बने अजय देवगन और सूर्या। ठीक है, ये इसका ए और डी आंसर हो जाएगा। अब कौन फिल्म के हुए आप देख लीजिएगा। भारत के 16वें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बने आर वेंकटमणि। इसके पहले कौन थे? वेणुगोपाल थे। ठीक है, अभी बने आर वेंकटमणि। मानकगढ़ पहाड़ी की चोटी हाल ही में चर्चा में रही। मानगढ़ पहाड़ी हाल ही में। मानगढ़, देखिए नाम से आपको पता चला मानगढ़। मान सिंह आप पढ़े हैं ना अकबर वाले सेशन में, मिडाइवल हिस्ट्री में। मान सिंह कहाँ के थे? राजस्थान के थे। तो मानगढ़ कहाँ पे होगा? राजस्थान में ही होगा ना। ये नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में गोल्ड मेडल जीतने वाले अंचिता सूरी निम्न में किस खेल से संबंधित है? ये है वेट लिफ्टिंग से। अब देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंचिता सूरी एक तो किससे संबंधित है ना। एक पूछ सकता है राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन किसको मिला है, तो अंचिता सूरी पे भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप याद रखेंगे अंचिता सूरी, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग और कॉमनवेल्थ में इनको मिला है। ठीक है, किस राज्य ने सभी राज्य विभागों में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की? राज्य कर्नाटक। कर्नाटक में अगर आप कर्नाटक के अगर निवासी हैं और आप गेम में इंटरेस्टेड हैं, नेशनल लेवल पे अगर खेले हैं, तो 2% आपको सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र किस स्थान पर बनाया गया है? ये बना है गया में। निम्नलिखित में से बिहार सरकार द्वारा पारित बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 के क्या प्रावधान है? इसके प्रावधान है नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे लोगों के वोट से होगा। इस बार आप देखेंगे कि अभी चुनाव जो हुआ है 2 चरण में हुआ है चुनाव, है ना। तो इसमें डायरेक्ट लोग चुना है मेयर और डिप्टी मेयर को। तो ये बी आंसर इसका सही है। थोड़ा सा आप इसमें पढ़ लेंगे, है ना। वर्तमान में बिहार में 19 नगर निगम है, ये भी थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा साइंस सिटी किस स्थान पर बनेगा? यह पटना में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा बिहार के किन स्थलों को भू विरासत का टैग मिला है? ये बना है बराबर की गुफा और दूसरा है कोसी मेगाफेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, जिसमें बराबर की गुफा तो काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है, और कोसी मेगाफेन, कोसी भी तो अच्छा ही जगह है ना। इन दोनों को मिला है क्या? भू विरासत का टैग। विश्व का सबसे बड़ा प्राचीन पांडुलिपि ग्रंथालय किस राज्य में बन रहा है? बन रहा है गुजरात में। ठीक है, पांडुलिपि ग्रंथालय किस राज्य में बनेगा? गुजरात में बनेगा। 2 से 13 नवंबर 2022 तक 41वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? ये कहा गया है यूएई में, और यूएई का जगह कौन है? शारजा। आप ये भी याद रखेंगे, शारजा यूएई दोनों आ सकता है। ठीक है, पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली भारत की पहली ग्राम पंचायत पुलमपारा किस राज्य से संबंधित है? यह है केरल। देखिए डिजिटल लिटरेसी वाला पहला ग्राम पंचायत बना है पुलमपुरा। ठीक है, यह पूछ सकता है। दूसरा ये पूछ सकता है कौन स्टेट में बना है? केरल। दोनों पूछ सकता है, आप दोनों याद रखें, केरल का पुलमपारा है। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है यह सर्विसेज। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कहाँ पे हो रहा है 36वां राष्ट्रीय खेल, कहाँ पे हो रहा है? गुजरात में हो रहा है। ठीक है, बिहार को कितना अवार्ड मिलेगा? 2 मिलेगा। टॉप पे कौन जाएगा? सर्विसेज जाएगा। ये सारा हमने बताया था। पीएम मोदी ने पहली अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण DLSA की बैठक का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? दिल्ली में किया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है? यह किया है राजस्थान।
और पहला जो ग्राम पंचायत शुरुआत हुआ था वो भी राजस्थान से ही तो हुआ था। राजस्थान का ज़िला था नागौर। और यह डिजिटल लोक अदालत शुरू हो रही है, ये भी कहाँ से हो रही है? राजस्थान से हो रहा है। ठीक है। फिलो पोर्टल का शुभारंभ किया गया, यह किससे संबंधित है? फिलो पोर्टल है एजुकेशन से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को किस शहर से लागू किया गया? पटना से लागू किया गया। घर बैठे राजस्व नक्शा प्राप्त करने के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? पहला स्थान है, और ऐसा करने वाला बिहार पहला, डिजिटल नक्शा देने वाला बिहार पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? बहुत सिंपल सवाल है, विजय कुमार चौधरी वित्त मंत्री हैं। ठीक है। तेजस्वी यादव क्या है? उप मुख्यमंत्री हैं। भारत ने किस देश को हराकर महिला एशिया कप 2022 जीता? श्रीलंका को हरा के। ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? देखिए, 36वें तो हम बताए थे कि गुजरात है। अब ये पूछ रहा है कि 37वें कहाँ पे किया जाएगा? 37वां होगा गोवा में। ठीक है। 2 नवंबर 2022 को देश के पहले महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया? मोहल्ला क्लिनिक किसका प्रोजेक्ट है? ये दिल्ली का प्रोजेक्ट है, हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है। लेकिन यह पूछ रहा पहले महिला मोहल्ला क्लिनिक, तो ये महिला जुड़ गया इसमें, और ये भी दिल्ली का ही प्रोजेक्ट है। आप याद रखेंगे इसको। मैथमेटिक्स के लिए फील्ड्स मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये बनी है मरियम मिर्ज़ा खानी। मैथ्स में फील्ड्स मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी है मरियम मिर्ज़ा खानी। हाल ही में यूएई सरकार ने 10 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा किसे दिया है? कमल हसन को मिला है यह अवार्ड। 10 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा मिला है। ठीक है। नगर निगम बॉन्ड जारी करने वाला दूसरा भारतीय शहर कौन सा शहर बन गया है? ये वडोदरा है। नगर निगम बॉन्ड की बात कर रहा है, ये दूसरा शहर बना है वडोदरा। अब पहला कौन है? अगर कुछ दिन पहले आप पढ़े होंगे करेंट, तो पिछले साल चर्चा में रहा था गाजियाबाद। ठीक है। बिहार इन्वेस्टर्स समिट 2022 कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। देश के पहले पशु विज्ञान विद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया है? यह पटना में हो रहा है। ये देखिए, देश का पहला है, यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप ध्यान देंगे। ठीक है। नीतीश कुमार ने आधारशिला रखा है, तो बताइए बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा ना। मुख्यमंत्री आधारशिला कोई चीज़ का रख रहे हैं। किस राज्य ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम रैंकिंग 2022 में पहला स्थान प्राप्त किया है? यह स्टेट होगा उड़ीसा। हाल ही में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? यह जीता है स्पेन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सबसे बड़े भूल भुलैया उद्घाटन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया? यह गुजरात। देखिए, आपको एक थोड़ा सा ना हम एक चीज़ बता देते हैं। अप्रैल से लेके और जुलाई तक इसमें आप देखेंगे ना, गुजरात में बहुत सारा प्रोजेक्ट आया है, बहुत सारा इनिशिएटिव लाया गया है ना। कारण ये था कि कुछ महीने पहले आपने देखा यहाँ पे चुनाव था, और आपको पता होगा जब इलेक्शन होता है तब बहुत सारी चीज़ें होने लगती है, वो भी एक बड़ा रीज़न है। और गुजरात मोदी जी का अपना होम स्टेट है, तो वहाँ पे ऑब्वियस बात है कि बहुत सारे मतलब जो भी इनिशिएटिव होगा वहीं पे जाएगा, क्योंकि अपना होम स्टेट है, कोई भी रहेगा तो वहाँ पे करेगा। अगर नीतीश कुमार बन जाते हैं तो बिहार की अच्छी स्थिति हो जाएगी, है ना। तो एक तो इलेक्शन था और दूसरा मोदी का अपना घर था। तो इस टाइम में आप देखिएगा ना, पिछले साल का न्यूज़ पढ़िएगा तो गुजरात में बहुत सारा कुछ हुआ है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ करंट अफेयर में आपको तुक्का मारना हो ना, पता नहीं हो, देखिए पता हो तब की बात हम नहीं बता रहे, अगर आपको कहीं तुक्का मारना हो तो गुजरात पे आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइम में गुजरात में इनिशिएटिव कुछ ज़्यादा हुआ है। इलेक्शन मोड में गुजरात चल रहा था, है ना। ये थोड़ा सा लॉजिक वाला बात है। अगर आपको नहीं पता हो तब ये लॉजिक अपनाएंगे, अगर पता हो तब नहीं अपनाएंगे। ठीक है। ये नहीं कि बोलिएगा बाद में कि हम गलती करवा दिए। दूसरा बात है, बिहार में स्थित साइक्लोपियन वाला
जिसे यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, मांग की गई। यह स्थल बिहार के किस स्थान पे है? यह है आपका राजगीर में। यह एक दीवार है ना, जिसको अजातशत्रु द्वारा बनवाया गया था। तो आप याद रखेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये बिहार स्पेशल भी है और समझिए तो करंट भी, दोनों मिक्स किया हुआ है इसमें। ये भी पूछ सकता है इसमें कि किसके द्वारा बनवाया गया था, ये भी आ सकता है, अजातशत्रु, आप याद रखेंगे। केंद्र सरकार ने विकास पर आधारित बिहार के किस मॉडल को अपनाया है? ये बहुत अच्छा पहल है कि बिहार के मॉडल को अगर केंद्र सरकार अपना रही है पूरे भारत में लागू करने के लिए, ये हर घर जल योजना। बिहार सरकार ने आदेश जारी कर किस जाति से अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा वापस ले लिया है? यह है लोहार। या 67 के पहले अगर आप करंट अफेयर पढ़े होंगे तो उसमें यहाँ पे बताया गया है कि लोहार को अब एसटी के दर्जा से हटा दिया गया है। अच्छी पहल है। जो नए कास्ट लग रहा है कि उनको शामिल करना चाहिए, उनको शामिल करिए, और जो कास्ट मतलब लग रहा है कि उनको अब इस सूची से, इस लिस्ट से बाहर करना चाहिए, मतलब लिस्ट बदलते रहना चाहिए हमेशा, है ना। बिहार के बदलने का मतलब अपडेट होना, है ना, अपडेट होते रहना चाहिए। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जाएगा? इस शहर है आपका पटना। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन लॉन्च किया है? देखिए चीन है। ये पहले कोविड भी शुरुआत करता है और उसका दवाई भी शुरुआत किया है ना, ऐसे याद रखिएगा। कोविड से यहीं शुरुआत किया था और ओरल वैक्सीन भी देना यहीं शुरुआत किया इस साल। 103वां संविधान संशोधन जो चर्चा में रहा है, किससे संबंधित है? ये वही है आपका EWS। और देखिए आप 100, 101, 102 ये सब देख लेंगे, थोड़ा सा ज़रूरी होगा, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 103 को याद करने के लिए ना सबसे बेस्ट तरीका है EWS। ये 3 डिजिट है, ये पूरा 3 डिजिट है ना, आप ऐसे याद रख सकते हैं, भूलिएगा नहीं कभी। विश्व कप टूर्नामेंट खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी है, ये कौन बनी है? मिताली राज। 6 विश्व कप टूर्नामेंट खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है मिताली राज। इनके नाम पे बहुत सारा अवार्ड है। बिहार के सारण स्थित बिहार राज्य भंडारण निगम को किसके द्वारा स्मार्ट वेयर हाउस चुना गया है? यह संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम। बहुत अच्छा है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए आगे। बिहार का पहला जिला कौन सा है जहां भूखंड को आधार कार्ड आवंटित किया गया है? यह जिला आपका शेखपुरा। मतलब भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए नोडल मंत्रालय है, यह आपका शिक्षा मंत्रालय। देखिए यहाँ पे लोग फंस जाएगा, जनजातीय गौरव दिवस की बात हो रही है तो लोग सोचेगा कि अल्पसंख्यक में चला जाएगा, नहीं तो यहाँ पे ट्राइबल में चला जाएगा, लेकिन यह है शिक्षा मंत्रालय, इसका नोडल मिनिस्ट्री है, ठीक है। अब कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को, जो बिरसा मुंडा का जन्म दिवस था उसी दिन जनजातीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। हाल ही में फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डे ड्रेस आर्ट्स एंड एट डेस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखिए सब इतना अवार्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप याद रखिए कि फ्रांस का ये बहुत लंबा चौड़ा नाम है, ये फ्रांस का ही है ना, आप ऐसे याद करिए, ऐसा कुछ दूसरा अवार्ड होगा नहीं। ड्रेस की बात कर रहा है, आर्ट्स की बात कर रहा है, फिर यहाँ पे ड्रेस है, मतलब ड्रेस की बात है, फ्रांस का कोई ड्रेस अवार्ड है, बस ऐसे याद करिए, फ्रांस का कोई ड्रेस अवार्ड है, किसे दिया गया है? अरुणा साईराम को दिया गया है, ठीक है। फ्रांस का कोई ड्रेस अवार्ड है और इसको दिया गया है किसको? अरुणा साईराम को। ये सिंगर है कर्नाटका की। रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थित है, यह इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। रानीपुर टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा था पेपर में, उत्तर प्रदेश का है। 53वां टाइगर रिजर्व बना है। किस राज्य ने सभी विमानों के वास्तविक समय डेटा पहुंचने के लिए CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है? हरियाणा है, ठीक है।
हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने शिल्प समागम 2022, ठीक है, कहाँ उद्घाटन किया? नई दिल्ली। देखिए ज़्यादातर जो इनिशिएटिव ऐसा होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप देखेंगे ना नई दिल्ली में होता है। ये सब कुछ ट्रिक होता है। जब एग्जाम में आपको कुछ भी नहीं समझ में आया ना तो ये सब ट्रिक अपनाए कि इनिशिएटिव हो रहा है केंद्र सरकार का, दिल्ली में होगा। जैसे हम बताए कि अभी इलेक्शन का मोड में था गुजरात, तो वहाँ पे ज़्यादा इनिशिएटिव है। तो ये सब ना थोड़ा सा ट्रिक अपनाया करिए, 1-2 नंबर बढ़ने का चांस होता है। लेकिन जब आंसर पता नहीं रहे तभी ये सब ट्रिक लगाइएगा, है ना। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य में पहली बार आयोजित पक्षी गणना के आंकड़े जारी किए गए। इसके मुताबिक कहाँ सबसे ज़्यादा पक्षी है, कहाँ पे है? गोगाबिल में है। ठीक है। अब है आपका द थीम ऑफ विच डे टू बी सेलिब्रेटेड इन बिहार इन 2022 इज जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली जो 2022 है, इसका थीम क्या है? इसका थीम है आपका बिहार दिवस। यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। किस देश को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ आसियान ग्रुप में 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? देखिए तिमोर तीसरे, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे पूछा जाएगा आसियान जो है इसमें 11वां जो कंट्री बना है, कौन बना है? वो बना है तिमोर लेस्ते, ठीक है। देखिए करंट अफेयर का ना क्वेश्चन अगर लेंदी होता है ना तो उसको शॉर्ट बनाने की कोशिश करिए। उसको ना क्वेश्चन को लेंदी याद मत करिए, लेंदी याद नहीं होगा, है ना। अब जैसे इसमें पूछा है दक्षिण पूर्व एशिया, इतना रटिएगा कन्फ्यूजन। आसियान में अंतिम स्टेट बना है, 11वां बना है तिमोर लेस्टे, खत्म, एक लाइन में हो गया। उसको ना शॉर्ट करिए, थोड़ा दिमाग में यही सब चीज़ें रहेगी, पूरा चीज़ रटिएगा, दिमाग में कन्फ्यूजन होगा। प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं? ये बने हैं गौरव द्विवेदी। तो आपका कोई दोस्त होगा द्विवेदी जी, बस समझ रखिए द्विवेदी जी प्रसार भारती के अध्यक्ष बने हैं, सीईओ बने हैं, ठीक है। किस शब्द को वर्ष 2022 के कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? यह शब्द है आपका प्रेमाइसिस, ठीक है। बिहार में विराट रामायण मंदिर का निर्माण प्रारंभ किस जिले में होगा? देखिए अभी तो दुनिया में यही, देश में यही चल ही रहा है, रामायण मंदिर मस्जिद, है ना। तो पूर्वी चंपारण में किया जाएगा, रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो रामायण मंदिर के निर्माण में ऐसा ना कि ऑप्शन ई मार दीजिए, आप खोजिए कि अयोध्या तो दिया ही नहीं है। तो ये पूछ रहा है आपसे बिहार में, तो बिहार का अयोध्या कह सकते हैं इसको पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण से कौन मंत्री जीते थे? तो पहले कृषि मंत्री थे, अब तो नहीं है। पूर्वी चंपारण मतलब वो हो गया मोतिहारी, ईस्ट चंपारण मोतिहारी, ठीक है। बिहार के सबसे पिछड़े वर्गों के राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए बिहार सरकार द्वारा गठित सर्वाधिक पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? नवीन चंद्र राय बने हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? बिहार में पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? नवीन चंद्र आर्य, बस। पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष बने हैं नवीन चंद्र आर्य। ये सब जितना लिखा हुआ है ना ये भूमिका बनाएगी, इतना याद नहीं रखना है आपको। मां मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के किस जिला में है? कैमूर में है। यह बहुत फेमस सवाल है। बिहार में मिशन परिवार विकास अभियान किसके बीच आयोजित किया जाएगा? मतलब डेट पूछ रहा है यहाँ पे, और डेट वाला क्वेश्चन फैक्चुअल पूछा जाता ही है। तो 12 से 24 सितंबर के बीच में इसको लॉन्च किया जाएगा। अब देखिए मिशन परिवार की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं फैमिली की बात, फैमिली वेलफेयर की बात हो रही है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री आएगा ना इसमें। तो 12 से 24 सितंबर चलेगा, ठीक है। अब देखिए सी गार्जियन 2 मैरीटाइम एक्सरसाइज वाज रिसेंटली कंडक्टेड बाय विच कंट्री? कौन देश के साथ सी गार्जियन 2 मैरीटाइम एक्सरसाइज अभी किया गया है? वह देश है चाइना और पाकिस्तान। ये दोनों दुश्मन कंट्री हैं, सी गार्जियन, है ना। तो अब नाम से आपको लगेगा सी गार्जियन, तो आप देखिएगा ना चीन की तरफ आपका बॉर्डर जो है, ना चीन की तरफ समुद्र है ना पाकिस्तान की तरफ है, लेकिन नाम तो सी गार्जियन ही है। तो चीन और पाकिस्तान के साथ हुआ है सी गार्जियन एक्सरसाइज, इन दोनों के बीच में हुआ है। कौन सा देश का
पहला राज्य बनने जा रहा है जिसके पास एक विशेष अनुसंधान और विकास नीति है। मतलब R&D रिसर्च के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक विशेष नीति है कर्नाटक की। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। मतलब अब तक आप जितना बढ़िया से पढ़े, जितना पढ़े, सबसे अच्छा इनिशिएटिव ऐसा होना चाहिए। हर स्टेट के पास अपना R&D रिसर्च होना चाहिए, देश के पास भी होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसे बजट ही नहीं है सरकार के पास, है ना। और कर्नाटक को वैसे भी सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। किस केंद्रीय सशस्त्र बल ने ऑपरेशन नार्कोस लॉन्च किया है? आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑपरेशन नार्कोस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। मतलब आरपीएफ, देखिए आरपीएफ का रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका नाम बदल गया है। अब इसका नाम हो गया IRPFS। मतलब इधर में आई लग गया, इधर में एस लग गया। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। जैसे इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, वैसे ही इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, द आरपीएफ के जगह पे आई और एस लगा दिया गया है, बाकी सारा चीज़ सेम है। और यही आरपीएफ लॉन्च किया है रेलवे सुरक्षा बल। हाल ही में बिहार के भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। मतलब एक कहने का मतलब है कि भू अभिलेख क्या होता है? जो लैंड वगैरह का निगरानी वगैरह करते हैं, जो देखते हैं, जिनके पास उसका सारा डॉक्यूमेंट रहता है ना, उसका कह रहा है कि किसको सम्मानित किया गया उससे रिलेटेड। ये है जय सिंह। भूमि माप से इनको इसी में मिला है स्कॉच अवार्ड, ठीक है, ये मिला है जय सिंह को। हाल ही में चर्चा में रहे प्रज्वल पांडे, जो भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल है, बिहार के किस जिले से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, यह एग्जाम में आ सकता है। सिवान से है, और सिवान से कौन है? प्रज्वल पांडे, पीपी, ठीक है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मिशन शक्ति योजना लागू करता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिशन शक्ति योजना। शक्ति किसको दिया जाता है? महिलाओं को, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। वैसे तो महिलाओं के पास काफ़ी शक्ति है, लेकिन फिर भी समाज में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उनको शक्ति के लिए शक्ति, मिशन शक्ति योजना उनके लिए लाया गया है। तो आप याद रखेंगे शक्ति से महिला, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए समर्पित उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने वाला पहला सशस्त्र बल कौन सा बना है? यह बना भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एआई होगा ना, एआई से टाइप किया, एयरफोर्स एआई से टाइप किया है, बस ऐसे याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लरू सीताराम राजू की प्रतिमा का अनावरण? देखिए इनके बारे में तो आप पढ़े ही होंगे, इसमें क्या बताना है? आंध्र प्रदेश के थे अल्लरू सीताराम राजू, मॉडर्न हिस्ट्री में तो आप पढ़े होंगे इसको, ठीक है। इनके 125वीं भी जयंती था, तो यही सब पूछ रहा है। स्त्री निधि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है? मतलब ये पूछ रहा है कि स्त्री निधि किस राज्य की परियोजना है? तेलंगाना की है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? या गुयाना। अब गुयाना कहाँ का है? कहाँ, किस कंटिनेंट में पड़ता है? अफ्रीका में, ठीक है। गुयाना अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, वेनेजुएला और ब्राज़ील के ऊपर ये पड़ता है गुयाना, तो आप याद रखेंगे साउथ अमेरिका में पड़ता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, किस टीम ने 2022 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता है? मुंबई जीता है। हाल ही में रश्मि कुमारी ने वर्ल्ड कैरम चैंपियन जीती, वह संबंधित है पटना से। अब देखिए ये भी पूछ सकता है कि वर्ल्ड कैरम चैंपियन कौन जीता है? रश्मि कुमारी। अब इसी बार ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आया था ना, जिसमें कोई लड़की का नाम दे दिया था, बहुत उसमें गलती मार दिया था, तो आप याद रखेंगे रश्मि कुमारी कैरम चैंपियन जीती है। कहाँ की है? पटना की है, ठीक है। बिहार सरकार ने कब तक कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनने का लक्ष्य रखा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्बन न्यूट्रल स्टेट कब तक बिहार सरकार बनेगा? 2040। कितने भारत के
किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ये बहुत सिंपल है, डीवाई चंद्रचूड़, ये सबको पता ही होगा। ये बहुत प्रोग्रेसिव विचार के जज बने हैं, बहुत अच्छा है। भारत के लिए ऐसे जज बनना बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग अगर जुडिशरी में आए और चीफ जस्टिस बने, भारत का जुडिशरी सिस्टम अच्छा होगा इससे। भारत और किस देश के बीच गरुण 7 अभ्यास हुआ है? गरुण किसके साथ हुआ है? फ्रांस के साथ हुआ है। देखिए, फ्रांस के साथ हमने क्या लिया है? राफेल लिया है। राफेल उड़ता है ना, तो गरुण भी तो उड़ता है, तो उड़ने से याद रखिए फ्रांस, ठीक है। राफेल उड़ता है, गरुण भी उड़ता है, तो किस देश से संबंधित होगा? फ्रांस, ठीक है। और आपको एक और मिलेगा इसी से रिलेटेड, आगे मिलेगा तो हम बताएंगे, वो रसिया से है। लेकिन यहाँ पे आपको फ्रांस याद करना है, यहाँ पे रसिया से याद मत करिए, वो आप आगे मिलेगा तो हम आपको ट्रिक उसका बता देंगे। किस राज्य ने पहली विशिष्ट हस्तशिल्प नीति शुरू की है? वह है राजस्थान, ठीक है। हस्तशिल्प नीति मतलब बहुत अच्छा है कि हथकरघा उद्योग, मतलब जो लोगों को गांव स्तर पे इनको हाथ से कारीगरी करें और इनको अपना रोजी रोटी मिले, बहुत अच्छी चीज़ है, होना चाहिए इसकी, ये सब काम होना चाहिए कौशल विकास के डेवलपमेंट के लिए। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी इनोवेशन इंडेक्स 2022 में बिहार का स्थान क्या रहा है? बिहार का स्थान रहा है 15वां, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह आप देखे होंगे, टेस्ट वगैरह आप लगाते होंगे तो वहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन ना फेमस होता है जो हर जगह आपको मिलेगा और एग्जाम में भी हो सकता है मिल जाए, उसी टाइप के ये प्रश्न है। सबसे ऊंची सड़क कौन है? उमलिंगला भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पे कौन महिला साइकिल चलाई है? ये सविता महतो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सविता महतो कहाँ की है? ये छपरा की हैं, बिहार की हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बताइए जारा रदरफोर्ड कहाँ की? हमने आपको बताया है जारा रदरफोर्ड के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में जारा रदरफोर्ड के बारे में बताएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जारा रदरफोर्ड की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट बॉक्स में इनके बारे में बताएंगे, ठीक है। भारत में 2 समुद्र तटों को हाल ही में अक्टूबर 2022 में इको लेबल ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है। देखिए, इसमें आपको याद रखना है कि हाल ही में ब्लू फ्लैग टैग मिला है। अब भारत में कितना हो गया टोटल हो गया आपको भारत में 12, ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये जो लास्ट वाला जो 2 मिला है, ये लक्षद्वीप को मिला है। लक्षद्वीप का 2 जगह है। ECTI के अध्यक्ष के रूप में, अच्छा AICTI है ना, चलिए इसके अध्यक्ष कौन बने? इसके अध्यक्ष बने आपको TG सीताराम, ठीक है। CTI के अध्यक्ष कौन बने हैं? TG सीताराम बने हैं। किस भारतीय वन्य जीव विज्ञानी को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 किसको मिला है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो होता है वही अवार्ड है। किसको मिला है? ये मिला पूर्णिमा देवी बर्मन को, ठीक है। अगला है, स्मार्ट इंडिया हैकाथन में बिहार के किस संस्थान ने लगातार तीसरी बार जीत की है? ये है मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान, मुजफ्फरपुर का जो इंस्टीट्यूशन है उसको मिला है। तो याद रखेंगे कि मुजफ्फरपुर हैकाथन में तीसरी बार लगातार टॉप किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से बिहार के किस जिले के 5 गांवों को जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शामिल किया गया है? बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा वैशाली। आप याद रखेंगे वैशाली के 5 गांव को, आपको यही याद रखना, वैशाली का जो 5 गांव है, इन 5 गांव को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार किया जा रहा है, जो कि कृषि विश्वविद्यालय राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, उसी के तहत इसको तैयार किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज और कृषि कार्यक्रम के लिए, ठीक है। चलिए, वैशाली का 5 गांव है, आपसे यही पूछ रहा था। यहाँ पे बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ बन रहा है? इस सब टाइप का क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछा था। ट्रैफिक पार्क बन रहा है पटना में, वीर कुंवर सिंह पार्क में, ये सब देख लीजिएगा। बिहार के 2 जिले जिसमें ONGC ने पेट्रोलियम भंडार की खोज को मंजूरी दी है, ये है समस्तीपुर, बक्सर। ये दोनों जिला है
जहाँ पे पेट्रोलियम भंडार की खोज की मंजूरी दी गई है। तो अब आपसे याद रखेंगे कि पेट्रोलियम कहाँ पे मिलता है बिहार में, कौन कौन सा जिला है जहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है, आप ये भी याद रखेंगे। हो सकता है इस टाइप का सवाल पूछे, मिनरल्स से सवाल तो बनता ही है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 है, कहाँ पे है, वो कौन सा है, ये होमर। वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के कैम्ब्रिज डिक्शनरी में जो वर्ड है वो है होमर। आगे देखते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है, 8, रैंक 8 है भारत का रैंकिंग। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है, यह है नेशनल वुमेन कमीशन, NWC किया है, ठीक है। डिजिटल शक्ति 4.0 ये क्या है, हमने ऊपर बताया था, शक्ति मतलब औरतों को शक्ति मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट किस राज्य में शुरू किया गया है, यह स्टेट है मिजोरम। अमरजीत सिन्हा कमेटी का गठन किया गया है, देखिए कमेटी वाला क्वेश्चन ना पूछा जाता है, आप इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में याद रखेंगे। अमरजीत सिन्हा कमेटी का गठन किया गया है, यह क्या है, मनरेगा से संबंधित है, तो पहला क्वेश्चन मनरेगा असेसमेंट हो जाएगा। और देखिए एक कमेटी बना है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुआ था पंजाब में, तो उस पर एक कमेटी बना है, वो एक महिला जज है उनके नाम पे बना है। तो इसका जो भी आंसर आपको दिमाग में आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, लेडीज़ हैं और जज रही हैं, ठीक है। हम इतना हिंट कर दिए, आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अमरजीत सिन्हा कमेटी जो है मनरेगा से रिलेटेड है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOA, इसका प्रेसिडेंट कौन बना है, यह बनी है PT ऊषा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। हाउ मेनी पर्सनालिटीज ऑफ बिहार गॉट अवार्डेड इन रिसेंटली अनाउंस संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2022, इसमें कितने लोगों को मिला है। अगर हम बिहार की बात करें, बिहार का पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे बिहार से पूछ रहा है, तो बिहार में 13 लोगों को मिला है, ठीक है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ द जनकवि नागार्जुन सम्मान अवार्ड 2022, नागार्जुन के नाम पे एक जनकवि नागार्जुन सम्मान अवार्ड रखा गया अवार्ड है, ये किसको मिला है, डॉक्टर तारानंद विजयोगी, ठीक है। भारत नेट परियोजना के तहत अपनी सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला बिहार का पहला ब्लॉक बन गया है। ये पहला ब्लॉक कौन है, अंगियाव भोजपुर, या भोजपुर का मतलब ब्लॉक है जिसका नाम है अगियाव, ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज, देखिए 6 छक्का तो बहुत लोग लगा चुका है, इस 7 छक्का लगा दिया, मतलब कोई ना कोई नो बॉल भी आया होगा उस पर ही भाई छक्का मार दिया। ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं एक ओवर में 7 छक्का लगाने वाले, ये पहले बल्लेबाज बने हैं। ये तो मतलब एकदम ही भी यही मान लीजिए, ये तो एकदम, और सबको याद भी होगा, क्रिकेट है तो इसमें क्या बताना, सब कोई तो क्रिकेटर ही है, क्रिकेट और राजनीति का क्या कोई बताएगा, सब कोई ज्ञानी है। कांस 2022 में किस भारतीय चित्र ने गोल्डन आई अवार्ड जीता, मतलब ये मूवी की बात हो रही है। कांस 2022 में किसको मिला है अवार्ड, तो ये मिला है आपको ऑल दैट ब्रीथ, ठीक है, इसको मिला है कांस में। आप ऐसे याद रखेंगे, कांस की बात हो रही है C, आंसर होगा ABC, ऐसे कर लीजिएगा, कुछ ऐसे ट्रिक बना के याद कर लीजिए। पहली खेलो इंडिया अवार्ड महिला हॉकी लीग अंडर 16 किस शहर में आयोजित की जाएगी, ये होगा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, दिल्ली में होगा, ठीक है। बिहार पुलिस ने किस ऐप के लिए फिक्की द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 जीता, चक्र ऐप। अब अगर आप 67th का एग्ज़ाम दिए होंगे तो ये सब न्यूज़ पढ़े होंगे, चक्र ऐप बहुत चर्चा में था, यह स्मार्ट पुलिसिंग की बात करता था, ठीक है। अब देख लेते हैं, भारत की पहली एक स्वास्थ्य प्रयोगशाला का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है, यह जिला है मुजफ्फरपुर, ठीक है। मुजफ्फरपुर बहुत चर्चा में रहा है ना, 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन मिल गया इसमें मुजफ्फरपुर का। तो हेल्थ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहा है, मतलब एक स्वास्थ्य
प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया बिहार का पहला जिला है मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो इतना ही ये प्रश्न था। तो इसमें कितना हुआ 131, उसमें था 98, 9, 229 क्वेश्चन करा दिए लगभग 1.5 घंटा में। तो चलिए फटाफट रिवीजन करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।